ये मेल्स के अगेंस्ट बात है, मेल्स को थ्रेट सा फील होता है। वो नहीं है कि झंडा उठाकर नारी क्रांति, वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है कि ये जब गुरु नानक देव जी किसी को रबाब पकड़ाते हैं तो बजानी भी सिखा देते हैं। जो असली एम्पावर्ड होगी, शी डजंट हैव टू प्रूव एनीबॉडी नो कि मैं भी गुड हूँ, मैं भी बराबर हूँ तुम्हारे। आपको जाना था इंटरडिपेंडेंस पे और जाना था डिवाइन डिपेंडेंस। ये हेल्प जो है सिर्फ फीमेल की नहीं होगी, ये मेल की सबसे बड़ी हेल्प मेल्स की होगी। बहुत बड़ी हेल्प है। तो असली वुमेन एम्पावरमेंट तो वो होगी जिसमें वुमेन तो एम्पावर हो, साथ में मेल भी एम्पावर्ड फील करे। वो सिर्फ रेजिस्टेंस में ओवर पार कर दिया, जब उसे दबाया जाता है वो भी मैं बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर रचना, जो कि एक सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम भी कराते रहते हैं, काफ़ी साल से इससे जुड़े हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे मैं पर्सनली बहुत डरता हूँ अभी तक। मेरे को बहुत मिसकंसेप्शंस हैं और डरते हुए आज देखो मैं टी शर्ट का जो मेरा कलर है ना वो मैं पिंक पहन के आया हूँ। अंदर से मैं डरता हूँ लेकिन मैं सपोर्ट भी करता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा आपसे जानते हैं अपने बारे में, थोड़ा सा अपना ब्रीफ बताइए कि आप क्या करते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट से कैसे आप जुड़े। सर धन्यवाद दिलशेर जी, आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया। बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, राइट। और जहाँ बोला है कि आपने अपने बारे में, तो मैं प्रोफेशन से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पंजाब में नवा शहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल को मैं और मेरे हस्बैंड रन करते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी प्रोफेशनली एंड फैमिली वाइज, एक आई एम अ हैप्पी वुमेन। तो लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, हम बातचीत में हम जानेंगे अच्छे से कि एग्जैक्टली ये वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। आई रियली फील ओवरवेल्म्ड व्हेन आई थिंक अबाउट इट। चलिए उससे जानने से पहले थोड़ा सा ये बताइए कि आप कैसे वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आए, आपको क्यों लगा कि आज की वुमेन एम्पावर्ड नहीं है, या आप कैसे आपने लाइफ में डायरेक्शन दी। ऐसा कह सकते हैं कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ नहीं आई। हमारे समर्थ गुरु जी हैं, मैं ओशो धारा से जुड़ी हूँ। लगभग 25 वर्ष होने वाले हैं कि मैं समर्थ गुरु सिद्धार्थ वालिया जी के चरणों से जुड़ी हूँ और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही सुंदर रही है। और 2020 में हाथरस यूपी में, वहाँ पे एक 19 इयर्स की दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। और उसके बाद जो हुआ, जो पुलिस की इनसेंसिटिविटी और वो सब हुआ, उससे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो गए। जैसे अभी कोलकाता में जो एपिसोड हुआ, उसके बाद भी सारे भारत में एक अनरेस्ट हो गया कि ये क्या है, जस्टिस होना चाहिए। इसी तरह तब उस टाइम पे ऐसा हुआ था। तो हमारे कुछ मित्रों ने गुरुदेव से पूछा कि हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं जब पुलिस साथ ना दे, और ऐसी घिनौनी हरकतें जो कि एक ह्यूमन बीइंग कर भी नहीं सकता, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी चीज़ें होती हैं जब महिलाओं के साथ। तो एक इनसिक्योरिटी, एक रेस्टलेसनेस सोसाइटी में होती है और होनी भी चाहिए। तो गुरुदेव ने उसके उत्तर में सोचा कि ऐसे नहीं होगा, एक अभियान चलाना पड़ेगा। और उनके भीतर से जब समर्थ गुरु सोचते हैं, क्योंकि वो सामर्थ हैं, तो एग्जिस्टेंस उनके थ्रू काम करती है। तो एक प्रोग्राम आया वुमेन एम्पावरमेंट, और जब उन्होंने उसके बारे में, कोऑर्डिनेटर के बारे में सोचा, तो मेरा ये सौभाग्य है कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा। और मुझे भी ट्विटर के माध्यम से पता लगा कि मुझे उन्होंने इस चीज़ के लिए चुना है। तो रादर पहले तो मेरा रिस्पॉन्स ये था कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, है ना, इट्स सच अ बिग मूवमेंट। ऑल्दो आई फील एम्पावर्ड माई सेल्फ, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई मूवमेंट की कोऑर्डिनेटर बनने के लायक हूँ। लेकिन फिर नेक्स्ट थॉट आया कि जब गुरु नानक देव जी किसी को रबाब पकड़ाते हैं तो बजानी भी सिखा देते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे सदगुरु ने मुझे इस लायक समझा है, तो ओके, आई से यस सर। ब्यूटीफुल। सो आई वाज चोजन फॉर दिस। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि आज के दिन आपको लगता है वुमेन को एम्पावर्ड होने की जरूरत है? हमें तो लगता है कि वुमेन काफी एम्पावर्ड हैं। मेरी सिस्टर हैं,
थैंक्स टू हर, जब मैं बचपन में था तो काफ़ी कुछ उसने ऐसा किया कि काफ़ी कुछ उसने ऐसा मुझे सिखाया, और मुझे लगता है वो काफ़ी एम्पावर्ड हैं। मेरी एल्डर सिस्टर्स हैं दोनों। तो क्या आपको लगता है कि वुमेन को आज के दिन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है? एम्पावरमेंट की तो ज़रूरत है, क्योंकि अब एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है पहले ये जानते हैं। जब तक हम उसके बेसिक्स तक नहीं जाएंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि क्या है। वो नहीं है कि झंडा उठाकर नारी क्रांति, वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। गुरुदेव बहुत क्लियर इसकी डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट कम्स इन 4 स्टेजेस, 4 चरणों से होकर नारी से शक्तिकरण जाता है। पहला तो है डिपेंडेंट वुमेन, ठीक है, जैसा कि ओशो की एक बहुत ही फेमस किताब है नारी और क्रांति। आई होप सब महिलाओं को पढ़नी चाहिए। तो अद्भुत किताब है, ओशो हिला के रख देते हैं उस किताब में। ओशो कहते हैं कि नारी तो एक छाया मात्र बन के रह गई है, ठीक है, वो किसी की माँ है। उसकी आइडेंटिटी क्या है एज अ मदर, पहले एज अ डॉटर, बेटी होती है, फिर वाइफ बनती है, फिर माँ बनती है। बस उसकी पहचान यहाँ तक रहकर सीमित हो गई है। इसको ओशो बोलते हैं नारी छाया मात्र बनकर रह गई है, ठीक है। और छाया की क्या एग्जिस्टेंस, कुछ नहीं, उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, उसने खुद भी अपने आप को छाया मान लिया, ठीक है। डिपेंडेंस, आप खाने के लिए, कपड़े के लिए, अपने बच्चों के लालन पालन के लिए इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो मेल के ऊपर कि आप सोच ही नहीं सकते अपनी मर्जी का कुछ करने का, है ना। अभी लापता लेडीज करके एक मूवी आई थी, उसमें वो महिलाएं कहती हैं कि हमने अपनी पसंद का खाना नहीं कभी बनाया, क्योंकि जो मेरे पति को पसंद है, जो मेरे बच्चे को पसंद है, जो मेरे इन लॉज को पसंद है, वही खाना मुझे पसंद है, ठीक है। वो भूल ही जाती है कि मुझे ये चीज पसंद थी। हाँ, क्योंकि सेक्रीफाइस उनके मतलब ब्लड में डाल दिया जाता है, जैसे हमारी मदर्स हैं। उसकी बड़ी महिमा की जाती है। अरे उनकी बेटी तो गाय है, गाय मतलब हु डजंट हैव अ माइंड ऑफ अ ओन, ठीक है। उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो तो लड़की की शादी 20 साल 21 साल पे कर दो, नहीं तो बड़ी होके वो सोचने लायक बन जाएगी कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इससे पहले कि उसको उड़ने की आदत पड़े, उसको फटाफट ब्यूटीफुल सा पिंजरा दे दो है ना। तो वो है डिपेंडेंट स्टेज, है ना, जो कि दयनीय है। हमारे गुरुदेव से जब मैंने पहली बार सुना, वो कहते, तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, पराधीन सपने हो सुख नाहि। मैं हिल गई सुनकर कि जो पराधीन है, डिपेंडेंट है, जिसको बड़ी महिमा मंडित किया जाता है कि अरे क्या बात है, वो तो कहना मानती है, गाय है गाय। गुरुदेव कहते हैं, तुलसीदास जी को कोट करते हुए, कि पराधीन सपने हो सुख नाहि। जो पराधीन होता है ना, उसको दुनिया में तो सुख मिल नहीं सकता, उसको सपने में भी नहीं सुख मिल सकता। जो डिपेंडेंस है ना, जिसको अच्छा समझा जाता है भारत में, जो पुरुष प्रधान समाज है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, उसमें माना जाता है कि जो महिला है ना, वो अच्छी है जो कहना मानती है, कहने में रहती है। हमारी माएँ भी हमें ये सिखाकर ससुराल भेजती हैं कि बेटा सबको खुश रखना, ठीक है। तो इतनी डीप कंडीशनिंग हो जाती है कि सबको खुश रखने की आदत में आप भूल ही जाते हो कि कहीं आपका खुद का अस्तित्व कुछ है। और ओशो बोलते हैं, और बहुत सही बोलते हैं, कि जो डिपेंडेंट है ना, कभी खुश रह नहीं सकते, है ना। एक पिंजरे में ही आप जियोगे, पिंजरे में ही आप मर जाओगे। एक उन्मुक्त आकाश में आपने उड़ के ही नहीं देखा, ऑल्दो इट्स इनसिक्योर, आप गिर सकते हो, है ना, लेकिन कम से कम एक जी के तो देखो, है ना। तो अब डिपेंडेंट तो हमने आप भी मान गए कि इट्स नॉट अ गुड लिविंग। अब आगे आता है इंडिपेंडेंट वुमेन। हाँ बिल्कुल, ये भी मैं कहना चाहता था कि वो एक एक्सट्रीम था, डिपेंडेंसी काफी ज्यादा थी। लेकिन आज कुछ लेडीज, मैं सबको तो नहीं कहूंगा, लेकिन इंडिपेंडेंस के नाम पे शायद ऐसा हो गया कि धीरे धीरे ऐसी एक लाइफ स्टेज में पहुंच गए हैं, और वो किसी के साथ एडजस्ट करना ही बहुत मुश्किल है। सही कह रहे हैं, ऐसा भी है, बिल्कुल है ना। अब जैसे इंडिपेंडेंट वुमेन, ठीक है, वेस्ट की तो अधिकतर महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं, और भारत में भी बहुत महिलाएं जो नौकरी करती हैं, कमाती हैं। आजकल की आधुनिक लड़कियां नो कहना चाहें तो नो भर भर के कहती हैं। डेफिनेशन इंडिपेंडेंट की ये है कि जो जो नो कहना चाहे और वो नो कहने में सक्षम है, शी इज केपेबल। अब इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली घर टूटेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आगे वो चुपचाप सह लेती थी। एक बंदा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो घर जुड़ा रहता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ
अ वुमेन, है ना, उसके अपनी कॉस्ट पे। इंडिपेंडेंस से घर जरूर टूट सकता है, लेकिन अगर नारी सशक्तिकरण सिर्फ इंडिपेंडेंट पे होकर रुक जाए तो डेफिनेटली डिवोर्स रेट बढ़ेगा, जैसा कि आजकल सोसाइटी में बढ़ रहा है। बहुत कॉमन सा हो गया है, वेस्ट में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है और अब भारत में भी बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन उससे कोई मजा तो नहीं है ना। पीपल आर नॉट हैप्पी, ठीक है। डीप इनसाइड वी वांट टू हैव हैप्पी फैमिली लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोफेशन से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक सुखी परिवार, है ना, आपके घर में एक हार्मनी है, इससे ऊपर कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अब वो कैसे होगा? उसके बाद एक स्टेज आती है इंटरडिपेंडेंस की, जिसमें आप ना कहना चाहो तो आप कह सकते हो, लेकिन आप अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को, अपने बॉयफ्रेंड को इतना प्यार करते हो कि आप उसके लिए हाँ कहते हो, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैं थक के आई ऑफिस से, ठीक है, तो घर में तो हमारे कोई बुजुर्ग हैं जिनको कुछ मदद की ज़रूरत है, खाना बनाना है, किसी को भूख लगी है, आई इमीडिएटली गो टू किचन, जबकि मैं मना कर सकती हूँ, कोई मुझे घर से निकाल नहीं सकता, मैं इंडिपेंडेंटली कमाती हूँ, ठीक है। तो मैं खाने पीने, कपड़े, घर के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनसे प्यार है ना। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, मैं भी थकी आई हूँ, कहते नहीं आज पिक्चर देखने चलें, ऑल द चाहे मेरा नहीं मन, तो मैं चलो चलो चलते हैं पिक्चर देखने, ठीक है, बिकॉज आई लव हिम। तो इंटरडिपेंडेंस इज अ मच हायर वैल्यू दैन इंडिपेंडेंस एंड डेफिनेटली मच हायर दैन डिपेंडेंस। डिपेंडेंस तो कोई वंदनीय नहीं है, जिसमें एक बंदा दासी हो गया, एक मालिक हो गया, काहे का रिलेशनशिप है ना। तो इससे ऊपर एक और रिलेशनशिप आता है, और इंटरडिपेंडेंस की बहुत सुंदर परिभाषा समर्थ गुरुजी देते हैं। जब हमारा पहला ऑनलाइन जूम पर ये कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें उन्होंने एक वो कविता बहुत सुंदर बोलते हैं, और वो जब बोलते हैं तो कुछ अंदर झंझन झंझन होता है। वैसे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, पर मैं रिपीट करना चाहूंगी। गुरुदेव ने कहा कि मनिना वल्यम वल्य न मणि, मनिना वल्य न विभाति कर, संस्कृत में उसका मतलब है कि जैसे एक कंगन होता है ना, एक आप बैंगल पहनते हो, उसमें जेम्स होते हैं, मणि होती है, तो मणि की शोभा कंगन से है और कंगन की शोभा मणि से है, और दोनों से किसकी शोभा है? हाथ की शोभा है। इसी तरह सदगुरु बोलते हैं वुमेन एंड मेन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर मेड डिफरेंट, बट nobody is below, nobody is above, they are complementary to each other। दोनों से इस समाज की शोभा है। इससे मुझे एक कोट याद आता है, और जिसका ये कोट है मुझे पता नहीं किसका है, लेकिन मैं उसको फुल क्रेडिट देना चाहूंगा। वो मैंने पढ़ा था तो मुझे एकदम ऐसी झंझनाहट हुई थी कि ये मुद्दे की बात उसने 2 शब्दों में, 2 लाइनों में कह दी। किसी ने लिखा था कि वुमेन वर नॉट क्रिएटेड टू डू एवरीथिंग अ मैन कैन डू, दे वर क्रिएटेड टू डू ऑल द स्टफ दैट मैन कांट डू, एंड वाइस वर्सा। इतना प्यारा था ना ये। आज के दिन वुमेन एम्पावरमेंट में, और जिससे हमें भी डर लगता है, वो अजीब सी चीज है। वो क्या है? फीमेल्स खुद को ये इस रेस में लगी हैं कि हम हर वो काम करके दिखाएंगे जो आदमी कर सकता है। एक तबका है जो इसको वुमेन एम्पावरमेंट कहता है, हो भी सकता है, ये हो भी, मतलब सबका अपना विचार है, मेरा विचार अलग हो सकता है, लेकिन क्या फीमेल इसलिए क्रिएट की गई थी कि हर वो चीज करे? जैसे मान लीजिए बॉर्डर है, बॉर्डर पे हम लड़ते हैं, फुल रिगार्ड्स है कि फीमेल जाती हैं, सोल्जर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उस तरफ जो लड़ रहे हैं वो ये देखेंगे कि ठीक है सामने फीमेल है तो हम भी अपनी फीमेल को भेजेंगे? ऐसा ना तो महाभारत के टाइम पे हुआ था, इतना फेयर ना आज है। नेचुरली जो मेल है उसको बिल्ड किया गया है, स्ट्रोंग है, वो स्ट्रोंग है, लेकिन मुझे फीमेल ज्यादा स्ट्रोंग लगती है। दोनों की स्ट्रेंथ में बहुत फर्क है। मुझे क्या लगता है, एक जगह और ओशो का मैंने कोट पढ़ा था, जैसे एक पत्थर है, एक फूल है, एक मायने में तो पत्थर ज्यादा मजबूत है, सीधा लड़ाओगे तो पत्थर फूल को कहाँ टिकेगा, फूल उसके सामने कहीं भी नहीं टिकेगा, लेकिन पत्थर में वो सृजन की, जनन की क्षमता नहीं है। ऐसे ही फीमेल जो है उसकी जो ताकत है वो बिल्कुल अलग तरह की है। और जगह, कई जगह कुछ कोट्स आते रहते हैं, जैसे मेल क्या है, मेल घर बनाता है, मेल मकान बनाता है, उसको घर कौन बनाती है? फीमेल बनाती है। अब ये जो सृजन की ताकत है, ये वुमेन की रियल मतलब पावर है। मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल को ये चढ़ाना कि नहीं तुम पुरुष के बराबर खड़े हो जाओ और वो जो करता है हर काम तुम करो और उससे भी वो करवाओ जो तुम करती हो, इसकी बजाय वो अपना काम करें, तो शायद मुझे लगता है ज्यादा बेटर, इसको ज्यादा बेटर मैं वुमेन एम्पावरमेंट कहूंगा। बहुत ही सुंदर आपने बात की। जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो ये है कि जब आप डिपेंडेंट हो ना,
तो आपको अंदर से तो बहुत ही दयनीय लगेगा ना कि आप दासी की तरह जी रहे हो, यू सेकंड पर्सन ना, सेकंड रेट पर्सन, निम्न हो आप, विच यू आर नॉट। तो कहीं ना कहीं विद्रोह आएगा। ये दिस इज अ रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट कि आप पुरुष के बराबर खड़े होना चाहते हो कि मैं वैसे ही कपड़े पहनूंगी, मैं वैसे ही बात करूंगी, मैं वैसे ही लड़ूंगी, मैं वैसे ही सब कुछ करूंगी जैसे तुम करते हो, ठीक है। और क्या होगा, यू विल एंड अप बीइंग अ सेकंड ग्रेड मैन बिकॉज यू नॉट अ मैन। आप मैन हो ही नहीं तो आप मैन बन ही नहीं सकते ना, तो आप तो वुमेन हो। हाँ एब्सोल्युटली। तो जी ये तो ऐसा हो गया जैसे हाँ, मछली की और पक्षी की हाँ, लड़ाई हो जाए, हाँ, मतलब कंपटीशन हो जाए उड़ने में, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली पक्षी जीतेगा। हाँ। पक्षी उड़ने के लिए बना है, मछली तैरने के लिए बनी है। एग्जिस्टेंस ने एक वुमेन को स्पेशल रोल दिया है, एक मदर का, जननी का रोल, ठीक है। तो उसके लिए उसने उसको क्वालिटीज दी हैं, एक सेंसिटिविटी दी है। एक बच्चा हल्का सा रोता है, उसको पता लग जाता है। अ वुमेन कैन गिव बर्थ टू अ बेबी, उसको सहनशीलता दी है, उसको अंदर उसको संभाले रखना है, उसको पेशेंस दी है ना, उसको इतनी ग्रेट क्वालिटीज दी हैं। और बायोलॉजिकली भी वुमेन बेटर है, कम मरती हैं, मतलब महिलाएं, जैसे बच्चे पैदा होते हैं लड़कियां जो है वो ज्यादा बायोलॉजिकली स्ट्रांग होती हैं, बीमारी से भी वो जल्दी नहीं मरती, ठीक है, क्योंकि उसको एग्जिस्टेंस ने ये गिफ्ट दिया है, क्योंकि उससे उसने अलग रोल कराना है। यही वुमेन एम्पावरमेंट मेन है कि एक लड़की, एक नारी अपने आप को जाने कि एज अ वुमेन मेरे में क्या क्वालिटीज हैं, उसकी बेस्ट वर्जन बने, ठीक है। यही डिवाइन डिपेंडेंस, हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, इट गोज फ्रॉम इंटरडिपेंडेंस। हमने 3 लेवल्स की बात की, एक लेवल रह गया डिपेंडेंस, विच इज टू बी क्रिटिसाइज्ड, इट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, ठीक है, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट वुमेन, दैट्स हायर, बट उससे क्या होगा, जो आपने बात की कि घर टूटेंगे। तीसरी बात क्या है, इंटरडिपेंडेंस। आप ना कह सकते हो लेकिन आप नहीं कहते क्योंकि आप उनको प्यार करते हो, ठीक है। आपको फैमिली की वैल्यू है, आप उसको जोड़ के रखना चाहते हो, तो इसलिए आप वो सैक्रिफाइस कह लीजिए, वो व्हाटएवर यू कॉल इट, दैट्स हायर वैल्यू, इंटरडिपेंडेंस। उससे भी ऊपर आती है डिवाइन डिपेंडेंस। नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। एक वुमेन की ना इनेट डिजायर होती है, इनेट मतलब जन्मजात डिजायर होती है, टू कनेक्ट टू समबडी, ठीक है। अ वुमेन लाइक्स टू कनेक्ट टू समबडी, किसी के हो जाना उसको अच्छा लगता है। यही उसकी कमजोरी है और यही उसका प्लस पॉइंट है। इसको पुरुष एक्सप्लॉइट करते हैं। जितनी भी लड़कियां पढ़ी लिखी भी होती हैं ना, इंडिपेंडेंट भी होती हैं, वो भी इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होती। इमोशनली वो भी डिपेंडेंट होती हैं क्योंकि उनकी कंडीशनिंग है, उनको उनकी माँ ने समझा के भेजा है कि बेटा सबसे बना के रखना, ठीक है। तो उनको वो अप्रूविंग आइज की इतनी एडिक्शन है कि अगर वो अप्रूविंग आइज नहीं दिखती तो वो नहीं करती, वो चाहे उसके अंदर से आ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उसके हस्बैंड या उसके इन-लॉज नहीं लाइक करते तो वो नहीं करती, ठीक है। क्यों? बिकॉज शी इज इमोशनली डिपेंडेंट स्टिल। सो नारी जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट है, जब डिवाइन डिपेंडेंस हो जाती है तो आपको अंदर से आप एक सोर्स ऑफ लव के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ जुड़ जाते हैं। डू यू फील एज एन एम्पावर्ड वुमेन? आपको लगता है कि आप एक एम्पावर्ड वुमेन है या अभी आपको भी एम्पावरमेंट की जरूरत है? मुझे लगता है कि मैं एम्पावर्ड हूँ, और एम्पावर्ड की डेफिनेशन ये है कि मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आई हैव अ वेरी लविंग फैमिली और मेरे लिए उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मेरे हस्बैंड के चेहरे पर हल्की सी भी उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती, है ना। तो आई लाइक टू हैव दैट हार्मनी, हैप्पीनेस इन फैमिली। लेकिन मेरे में वो कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, जो कि हर एक एम्पावर्ड वुमेन में होनी चाहिए। जब आप डिवाइन डिपेंडेंस से जुड़ जाते हो ना, भीतर से आप एग्जिस्टेंस से एक अनकंडीशनल सोर्स ऑफ लव से जुड़ जाते हो, तो आप इतने एम्पावर्ड फील करते हो कि आप अपने प्रेम के बदले में अगर कम प्रेम भी मिल रहा है ना, आप उसको तोलते नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, देखो तुमने तो मेरे लिए किया नहीं। और जब आप लड़ाई छोड़ देते हो तो दूसरा भी लड़ाई छोड़ देता है, ये भी गजब की बात है, ठीक है। जब आपने अपनी आर्मी नीचे कर ली, अपना डिफेंस, तो वो भी आपको प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं ईगोस का क्लैश होता है। अदरवाइज जो भी शादी करते हैं प्यार से ही शादी करते हैं, हैप्पीनेस के लिए ही शादी करते हैं ना। लेकिन वो कब वो कुरूप बन जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ ईगो। लेकिन जब आप डिवाइन से जुड़ जाते हो तो आपको पता है कि आप अपना रोल अदा कर रहे हो,
जिसे ओशो साक्षी बोलते हैं, कि मुझे पता है कि आई एम समबडी एल्स हु लिव्स इनसाइड मी, ठीक है, आई एम डूइंग द रोल ऑफ अ वाइफ, और मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता है कि मैं वाइफ का रोल अदा कर रही हूँ, इस रोल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं अपने हस्बैंड को जैसे इंस्पायर कर सकती हूँ, मैं उनको जो वार्मथ दे सकती हूँ वो कोई और दे ही नहीं सकता, ठीक है। जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ जो मेरा रिलेशनशिप है, मैं एक मदर का रोल निभा रही हूँ, ठीक है। उसमें कुछ भी होता है, आई फील सो एम्पावर्ड, आई हैव डिग्निटी, मैं एक मदर हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। जैसे ना पुराने ज़माने में एक कविता होती थी मैथिली शरण गुप्त की, तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि अबला नारी हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंख में पानी। जब मैंने पहले बार ये सुना, बड़ा दुख होता है। एक माँ जिसके आंचल में दूध है, मतलब माँ है ना, तो वो तो जननी है, उसकी वो अबला नारी हाय तेरी यही कहानी। इमेजिन यू आर अ मदर, आपने किसी को जन्म दिया है, लेकिन आप अबला और आप बेचारगी के आंसुओं से भरी हुई जिंदगी जीते हो और मर जाते हो। हाँ, ये कंडीशनिंग है कि मतलब हाँ? अगर आप एक फीमेल हैं, आप लेडी हैं और आप मान लीजिए होम मेकर हैं, हाँ, तो बस आपकी यही कहानी है कि आपको सबके लिए जीना है सबके लिए जीना। और वही करते हुए मर जाना है हाँ, बस। हाँ, आपको ये देखना है सब लोग खुश रहें, कोई नाराज ना हो जाए, है ना। और कोई नाराज हो जाता है तो आपका गिल्ट है कि आपने उसको खुश नहीं रखा। नहीं, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, आपको भी तो खुश रखना चाहिए ना। अब कोई खुश रखेगा या नहीं रखेगा, हम क्यों ना अपने आप को खुश रखना सीखें। एन एम्पावर्ड वुमेन नोज कि मेरी खुशी मुझ पर निर्भर है। पहली बात ये डिक्लेयर होती है अंदर से कि मैं सुपर वुमेन नहीं हूँ, सबको खुश रखना मेरे बस का नहीं है, ठीक है। और जो मेरी खुशी है वो भी मुझे ही देखनी है। अक्सर जो लेडीज होती हैं वो कहती हैं कि हस्बैंड को खुश रखना है ना, ऐसे शादी में भी ऐसे कहते हैं कि आज से ये तुम्हें खुश रखेगा, और वो बेचारा इतनी कोशिश करता है तो भी नहीं खुश रख पाता, क्योंकि किसी को खुश रखना किसी के बस का है नहीं। ओशो बोलते हैं कि तुम्हारा अपना ही मन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, इससे मुझे एक बात तो याद आ किसी गई। और का मन कैसे चलेगा, है ना। हाँ, बिल्कुल, इससे मुझे एक जोक याद आ गया कि एक बार एक बंदा, एक कपल की शादी हो रही थी, तो जो फीमेल है वो चुपके से बड़े रोमांटिक स्टाइल में फेरों पे उसको कान में कहती है कि तुम चिंता मत करो, शादी के बाद ना मैं तुम्हारे सारे दुख बांट लूंगी। तो बड़ा ऐसे हैरान होकर दिखता है, पर मैं तो दुखी हूं भी नहीं। तो वो चुपके से कहती अभी शादी कहाँ हुई है। बिल्कुल ऐसे कितने जोक्स है ना, मतलब मैं आपको बताऊं कितने जोक्स हैं, सारे वाइफ्स के ऊपर होते हैं और हस्बैंड उससे कथारसिस करते हैं ना, ठीक है। तो मैं ये सोच रही थी, और क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं भी इम्पोर्टेंस के लिए उनको नैग करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस मिलती नहीं, वो सुनो जी करती रहती हैं, ठीक है, सुनता कोई है नहीं, है ना। और फिर वो इतना नैग करती है कि हस्बैंड फेडअप हो जाते हैं। यही सारी कहानी चलती है, खींचातानी। जब एक डिवाइन डिपेंडेंस से आप जुड़ जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा कि मैं एक डिविनिटी के साथ जुड़ी हूँ। आपका एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ अनकंडीशनड लव के साथ आप जुड़ जाओगे, तो आप बाहर जो अपने रोल अदा करोगे ना, एक डिग्निटी के साथ, एक जो माँ बनी है ना जिसके आंचल में दूध है, उसके आंखों में बेचारगी का पानी नहीं होगा, ग्रैटिट्यूड का पानी तो हो सकता है, एग्जिस्टेंस के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, कि ये बच्चे इन्होंने मुझे माँ बनने का गौरव दिया, है ना, ये मेरा पति है, ये मेरे को इतना प्रेम करता है ना, मैं भी इसको, मतलब एक मजे के आंसू आ सकते हैं, लेकिन बेचारगी के आंसू तो नहीं आएंगे। एक चीज बताइए, जैसे आज बहुत सारी फीमेल हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, अपना करियर बनाती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, तो क्या एक वर्किंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन को आप एम्पावर्ड वुमेन कहेंगे, या अभी इसमें कुछ कमी आप कुछ चेंज करना चाहेंगे इस डेफिनेशन को? आपने तो बड़ा एक सेंसिटिव सा स्पॉट मेरा टच कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो खुद कमाती हैं, दे आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, बट वो ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कंडीशनिंग इतनी डीप है, वो अप्रूवल लेने की आदत इतनी गहरी हो जाती है। तो आई नो ऑफ वुमेन जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, लेकिन अगर उनको अपनी मर्जी से कहीं जाना होता है ना, तो और लगे उनको घर में इससे माहौल खराब होता है, तो वो नहीं करती, ठीक है। अब माहौल उनके ही जाने से क्यों होता है, उनके हस्बैंड को कहीं जाना है वो तो चला जाता है, लेकिन वो उनको लगता है नहीं घर में परमिशन लेके अप्रूवल लेके जाएंगे, वो काहे की इंडिपेंडेंस होगी। नहीं,
दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंस, दैट इज इमोशनल डिपेंडेंस। आप इकोनॉमिकली तो इंडिपेंडेंट हो गए हो, लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। और ये इसके ऊपर हमारा पूरा एक सेशन होता है, भावनात्मक स्वतंत्रता हम उसको बोलते हैं, इमोशनल फ्रीडम। इमोशनल फ्रीडम जो है आसान नहीं है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए उन सब कंडीशनिंग्स को तोड़ने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में से निकल के बाहर आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, ये मेरे जहन में सवाल आता रहता है और मैंने अभी तक ज्यादा फीमेल से पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा क्योंकि मुझे कुछ उम्मीद भी है। ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट सुन के मतलब काफी परसेंट ऑफ मेल, मैं परसेंट तो नहीं बता सकता या कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये मेल्स के अगेंस्ट बात है, मेल्स को थ्रेट सा फील होता है। जैसे मुझे ही पर्सनली, एक आदमी है, अगर उसको कहा जाए कि एक वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है या कोई मूवमेंट है, उसमें आपकी वाइफ को जुड़ना चाहिए, तो पहला जो उसको डर लगता है वो ये लगता है कि मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड अगर जाएगी तो हो सकता है वो आने के बाद, अभी तक हमारा सब सेटल चल रहा है, मान लीजिए सब ठीक है, आएगी तो आने के बाद ना वो जिद करेगी कि मैं बर्तन साफ करती हूँ तो तुम भी बर्तन साफ करोगे तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी, या तुम घर का काम करोगे तो मैं करूंगी, तो नहीं करूंगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है एक थ्रेट की तरह है। और हर मेल ये तो चाहता है कि मेरी मदर या मेरी सिस्टर एम्पावर्ड हो, लेकिन वाइफ इस सेंस में एम्पावर्ड हो तो वो मुझे नहीं लगता कि वो प्रोग्राम में भेजेगा। तो आप मतलब ऐसा क्या करते हैं, या क्या मुझे डरना नहीं चाहिए आपके प्रोग्राम में किसी ऐसे फीमेल को भेजने से? मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो डर सा लगता है। हमारा ये बहुत बहुत सही डर है, बंदा कहेगा भाई सही चल रही है, ऐसी भड़का देंगे ये, है ना। बिल्कुल ऐसा ही तो लगता है कि उसको, जैसे ओशो जाते थे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने, तो एक कॉलेज में ऐसे गए, तो जब दोबारा गए फिर महीने 2 महीने बाद उनको इनवाइट किया गया, तो उनकी प्रिंसिपल बोलती है कि आप जो मर्जी इनसे बात करिए, प्लीज ऐसी बातें मत करिए, आपके जाने के बाद ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, हमारा तो बुरा हाल कर दिया इन्होंने क्वेश्चन पूछ के। वो कहते हैं मैं इसीलिए तैयार हूँ। तो आपका डर बिल्कुल जायज है कि ऑफ कोर्स दे विल आस्क क्वेश्चंस, राइट, लेकिन आप हमारा प्रोग्राम करके देखिए, जब आप प्रोग्राम के एंड तक पहुंचेंगे ना, आप खुद कहोगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड ये प्रोग्राम जरूर करे, एंड आप खुद एम्पावर्ड फील करोगे टू हैंडल एन एम्पावर्ड वुमेन। और वो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप कितना अच्छा है दिलशेर जी, कि आपका स्पाउस है, आप दोस्त हो ना, आप बराबर के दोस्त हो। कौन मालिक दासी बनना चाहता है? दोस्ती तो बनने चाहते हो ना। वो मालिक भी नहीं बनेगी, वो ये प्रोग्राम करने के बाद उसको मालिक बनने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। जिसकी डिवाइन डिपेंडेंस हो जाए, जिसका डिवाइन से रिलेशनशिप हो जाए, ठीक है, नानक सदा सुहागिनी, जिसकी वो इतने एग्जिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाएगा, शी विल नॉट बेग फॉर अटेंशन, शी विल नॉट बेग फॉर लव, ठीक है, लेकिन वो लव देगी। अगर आप लोगे तो वो उसको लेगी भी, लेकिन वो भीख नहीं मांगेगी। वो कुरूपता से, पॉलिटिक्स से, जो कि वुमेन नैग करना शुरू कर देती हैं, उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, ठीक है, वो इम्पोर्टेंस देती बहुत है, वो बदले में सीख भी करती हैं। जब उनको नहीं मिलती तो फिर वो गलत गलत ढंग से नैगिंग करेंगी। अ नैगिंग वाइफ नोबडी लाइक्स, बट ये बंदा ये नहीं सोचता कि ये नैगिंग बनी क्यों। थोड़ा सा प्यार देके देखिए, वुमेन दे आर फुल ऑफ लव। एक लड़की जो है ना, वो बहुत प्यार करती है अपने स्पाउस को, उसके लिए कुछ भी देती है, लेकिन जब उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, ये जो वो करती है, वो कहते हैं तेरा तो फर्ज है ये करना, है ना, घर को देखना ये फर्ज है, ये तो नारी का काम है, पुरुष प्रधान समाज है ना। एक लड़की, आपकी जब किसी लड़के की शादी होती है, उसको ये पता है कि ये इक्वल है, पता है, लेकिन जब पहली बार जब वो आवाज़ उठाता है, उसके अंदर से आवाज़ आती है कि ये सही नहीं है। कई लोग तो डोमेस्टिक वायलेंस भी करते हैं, ठीक है, अंदर से आवाज़ आती है, लेकिन सोसाइटी में हर जगह होते देखते हैं, वो कहते हैं नहीं सही, ठीक है, हमारा आपस का मामला है, हु आर यू टू स्पीक, ठीक है, मेरी वाइफ है, मैं इसको कुछ भी कहूँ, इसको सेट करके रखना तो मेरा काम है, ठीक है। तो जब आप सेट करने की कोशिश करते हो तो उसको पता है कि मैं सेट करने लायक नहीं, कहीं ना कहीं। यहाँ पे मुझे एक बात और ख्याल आती है, जो हम शायद आपने भी सुनी होगी, कि कहते हैं औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है।
तो कहीं ना कहीं जब सेट करने की बात आती है तो बंदे मेल उतना सेट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते जितनी शायद उनकी मदर होती है, जैसे जिनको आप मदर इन लॉ कहेंगे, सास जिसको कहते हैं। तो सास, हमें ऐसा लगता है कि शायद वो सेट करने वाला मामला है ना, चाहे वो हमने तो टीवी सीरियल्स में देखा है, ऐसे मुंह पर तो सामने कभी देखा नहीं है, लेकिन जो शादी के तुरंत बाद बहू को ऐसे सेट करके रखना है वो शायद मदर इन लॉ ज्यादा काम करती हैं। हाँ, मदर इन लॉ करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में हल्की सी इनसिक्योरिटी होती है। तो वो एक सीधा साधा सा लड़का, उसकी शादी हो गई, ठीक है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है टू हैंडल ऑल दिस, ठीक है, उसको वो सिचुएशन में डाल दिया जाता है। तो अब वो पत्नी है, जो वाइफ है उसकी, वो भी उससे इम्पोर्टेंस सीख करती है, प्रेम की आकांक्षा रखती है, और जो उसकी माँ है वो तो प्रेम किया कि मैंने बड़ा किया, पैदा किया, इतना बड़ा किया, और जायज़ है एक माँ का ये अपेक्षा करना कि ये मेरा सम्मान करे, मुझे प्रेम दे। इसका एक ही सल्यूशन है, जो लड़कों का प्रेम का टब है ना, उसको उनको थोड़ा बड़ा करना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें से पत्नी भी एक बाल्टी भरे, माँ भी उसमें से एक बाल्टी भरे। लेकिन अगर उसका इतना सीमित सा है ना, तो फिर वो प्रेम वहाँ मिलता नहीं है, तो उनकी खींचातानी शुरू हो जाती है उस व्यक्ति के लिए, वहां से सारी कुरूपता शुरू होती है। लेकिन अगर कोई नारी अपने भीतर से जुड़ी हुई है तो वो इम्पोर्टेंस सीख नहीं करेगी, उसको तो भर भर के कहीं और से मिल रहा है, तो वो उसको बड़ी सहजता से देगी, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी कैसे अपनी मदर इन लॉ को से दोस्ती करनी है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर आप अपनी मदर इन लॉ से दोस्ती नहीं कर पाए ना, काहे के खिलाड़ी हो भाई, ठीक है, या अपनी डॉटर इन लॉ से दोस्ती नहीं कर पाए, तो काहे की आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, यहाँ काम आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। जो इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट वुमेन है ना, उसको स्किल्स आती हैं कि कैसे कम्युनिकेशन करके मैं अपने हस्बैंड से अपनी बात को उस तक पहुंचा सकती हूँ, और मैं वो कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, मैं उसको एक टीम मेंबर बनाकर आगे चल सकती हूँ। जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ना, वहाँ डिफरेंसेस पैदा होते हैं, वो कुछ और सोच रहा है, वो कुछ और सोच रही है, और बन कुछ और जा रहा है, वहाँ प्रॉब्लम्स आती है। जहाँ आप कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेशन इज द की फॉर हैप्पी रिलेशनशिप। एक ये बताइए, जैसे अभी ज्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो अभी जो होम मेकर्स हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो एक क्या ऐसी लेडीज के लिए भी वुमेन एम्पावरमेंट काम करता है, या उन लेडीज के लिए वुमेन एम्पावरमेंट एक हैप्पी लाइफ लेके आ सकता है? क्योंकि ज्यादातर ना, एक मैंने देखा है, डिसकंटेंटमेंट आने लगती है हर जगह। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे पहली चीज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ वो किया जाता है, और आज के दिन जो होम मेकर है उसको लगता है कि यार अब तुम तो कभी भी एम्पावर्ड नहीं हो पाओगे। उस पोजीशन में भी क्या वुमेन एम्पावर्ड हो सकती है? वंडरफुल हो सकती है, बहुत अच्छी वुमेन एम्पावरमेंट, असली वुमेन एम्पावरमेंट वहीं से शुरू होती है। तो होम मेकर के लिए वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंस का एहसास रहता है ना। तो कि मैं अगर कुछ हो गया, लड़ाई हो गई, तो मैं तो अपने बच्चे भी नहीं पाल सकती, है ना। तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट फील करती है, और उससे उसकी खिलावट नहीं हो पाती। जो एम्पावर्ड वुमेन है, यानी कि कौन सी एम्पावर्ड वुमेन होगी, जो जिसमें ये डिग्निटी फॉर बीइंग अ वुमेन है, जो इस बात की उसमें गरिमा है कि मैं एक वुमेन हूँ, इस बात का उसको गर्व है अपने ऊपर। ये कैसे होगा? जब उसको अपने रोल का एहसास होगा, ठीक है, जब उसको पता है कि मैं भीतर से कुछ और हूँ, मैं एक डिवाइन हूँ, आई एम अ डिवाइन पर्सन, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम दैट कॉन्शियसनेस हु लिव्स विद इन मी। मेरी असली पहचान उससे है, जिसको आत्मभाव कहते हैं, ठीक है। जब वो जानेगी कि मैं तो वो हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को रोल दिया गया है एक वाइफ का, एक मदर का, एक डॉटर इन लॉ का, एंड शी फील्स डिग्निटी फॉर दैट रोल। जब मैं कोई रोल, मैं दीपिका पादुकोण हूँ, ठीक है, मुझे कोई रोल दिया गया है, सपोजिंग मुझे लक्ष्मी का एसिड अटैक सर्वाइवल का रोल दिया गया है, एंड आई फील दैट रोल, उस रोल की मुझे इंपॉर्टेंस पता है, ठीक है। मुझे रानी लक्ष्मीबाई का रोल मिले, मुझे अहल्याबाई का रोल मिले, मुझे उस रोल की गरिमा पता है। जब मुझे उस रोल की गरिमा पता होगी ना, तो मैं अच्छे से रोल को निभाऊंगी ना। तो मुझे एज अ वाइफ मेरे को पता है कि मेरी पावर क्या है भाई, डिग्निटी क्या है, मैं इस बंदे का जो मुझे उसने दिया है उपहार, मैं इसके जीवन में क्या खिलावट ला सकती हूँ।
शी फील प्राउड, है ना। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ होम मेकर, वैसे इंजीनियर हैं और उन्होंने MBA भी करा हुआ है, पहले काम करती थी, लेकिन जब बच्चे हो गए तो उनको लगा कि बहुत ही बच्चों का मुश्किल हो रहा था लालन पालन, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो अब वो प्राउड फील करती हैं कि हम मिलजुल कर ना हस्बैंड को जॉब करवाते हैं, ठीक है, वी हेल्प हिम विद हिज जॉब, और वाकई में वो बहुत ही राइज करा अपनी जॉब में, ठीक है, और एंड शी फील सो प्राउड कि हम मिलके इसको नौकरी कराते हैं। तो ये एम्पावरमेंट होगी, वो बेचारी नहीं है, हाँ, वो सपोर्टिंग, उनका रोल सपोर्टिंग, शी फील सो गुड कि हमारे बिना ये इतना राइज ही नहीं कर सकता, है ना। हम इसको इतना प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर घर पे देते हैं, घर पे आता है, हम इसको सब कुछ रेडी देते हैं, उसके सारे बैंक के काम मैं करती हूँ, हाँ, बच्चों की स्कूल में जाना है, कुछ भी करना है, गाड़ी ड्राइव करके आप 3600 काम निपटा के आते हो उसके पीछे से, है ना। तो जब आता है तो वो लेजर टाइम में आप उसको एंजॉय करते हो। तो देयर ए टीम, एक टीम मेंबर बन जाती है होम मेकर, ना कि वो दासी बनती है। बिल्कुल, ठीक है। इससे मुझे एक फील और आया आपकी बातों से, मतलब अब मैं अपनी फीलिंग्स को थोड़ा बेटर शब्द दे पा रहा हूँ इतनी बातचीत के बाद। वो ये है कि फीमेल को फीमेल होने की गरिमा करानी है, That's it. ना कि उसको ये बनाने की कोशिश करनी है कि तुम झंडा लेके खड़े होना है, कि तुम पुरुषों के, मतलब तुम्हें पुरुष नहीं बनना है, हाँ। तुम्हें अपनी भीतर जो फीमेल की जो क्वालिटीज है उसको पहचानना है, और आप अपने आप में कंप्लीट हो, बस रियलाइज ही करना है, आपको चेंज नहीं करना है। मतलब आपको मेल की क्वालिटीज डेवलप नहीं करनी, आपको फीमेल की क्वालिटीज को ही चेरिश करना है। गुरुजी इसको बोलते हैं कि अपने रोल को, अपनी भूमिका को निभाने का मजा लेना। बिल्कुल, लेकिन अभी आजकल सोसाइटी में एक टर्म चलती है जिसको फेक फेमिनिज्म भी कहते हैं। कुछ लोग वुमेन एम्पावरमेंट को इतना एक्सट्रीम करके लेके जाते हैं, वुमेन के लिए सारे लॉज आ गए हैं, आपको पता है कितना हमारा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लॉज भी बहुत सपोर्ट करते हैं, पर अक्सर बहुत पहले जो लॉ है उसका यूज की जगह मिसयूज होता है। जो फीमेल सही में जिसको उसकी जरूरत है वो तो वहां तक पता नहीं बहुत बात पहुंच नहीं पाती है, लेकिन जो फेक फेमिनिज्म है वो उसको मिसयूज पहले करने लगता है। तो आपको ये कहाँ डिफरेंस दिखता है कि एक थिन लाइन कि ये फेक फेमिनिज्म की तरफ बात जा रही है और ये एम्पावर्ड वुमेन की तरफ जा रही है, इसके बीच में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जब आप डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होगे तो ये सब आएगा ना, ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं जो आएंगे ही आएंगे। अगर आप वहीं पे रुक जाओगे तो यही सब होगा, ठीक है। वो जिसको भी थोड़ी पावर मिलेगी तो उसको एक्सप्लॉइट कर ही सकता है, which is very obvious। और खासकर जैसे एक जिसको बात बहुत देर से दबाया गया हो। बिल्कुल, जैसे मुझे एक बात ख्याल आती है, मेरे भीतर से एक बार भाव आए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे कि जब भी कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता है वो उसके भीतर कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी सप्रेस्ड है, वो उसको कवर अप करने के लिए जीता है, वो सुपीरियरिटी दिखाने का कि मैं कुछ तोप हूं, ये दिखाने की कोशिश ही तब आती है जब आप भीतर से कहीं ना कहीं वीक फील करते हैं, एल्स उसकी जरूरत नहीं फील होती है। मैंने पर्सनली अपने साथ भी नोट किया है कि कभी कभी अगर दबे, मतलब पहले की बात है, काफी ऐसा होता था कि कहीं मैं दबा दबा फील करता हूँ तो मैं कुछ ज्यादा बन के दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट व्हेन आई एम कंफर्टेबल कि हाँ ठीक है भीतर कुछ गड़बड़ नहीं है, तो फिर दिखाने की कोशिश नहीं है। शायद फीमेल्स के साथ भी यही होता है, कहीं ना कहीं उनको भीतर अबला वाली एक पोजीशन आती है तो उनके अंदर से एक रिएक्शन आता है कि नहीं हम अबला नहीं है, हम टॉर्चर होंगे नहीं, अगर ऑप्शन मिलेगा तो करके दिखाएंगे, तो वो हावी होने की कोशिश करते हैं। शायद वो इन्फीरियरिटी है पीछे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही तो है ना। और थैंक यू सो मच, आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा कि जब तक मैं फिर से गुरुदेव को कोट करूंगी, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम बनाया कि जब मैंने पहली बार इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया मेरे अंदर से आया हुआ ऐसा भी वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, यू नो। हमारे प्रोग्राम का जो पीक है ना वो क्या है कि डिवाइन डिपेंडेंस, कि नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए, कि आप जब उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो, गुरुदेव कहते हैं कि जब हम आत्म भाव में जीते हैं, वो बोलते हैं कि नर हो या नारी, पुरुष भी जब तक अपने असली स्वरूप के साथ जुड़कर नहीं जिएगा तो वो हीन भावना से ग्रस्त रहेगा, जिसको आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हो। कहते जब आप आत्म भाव में जियोगे तो हीन भावना जड़ से खत्म हो जाएगी, नर नारी का भेद ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे जड़ से कट गया, तो आपको किसी को प्रूव ही नहीं करना, ठीक है। अब एम्पावर्ड वुमेन जो असली एम्पावर्ड होगी, शी डजंट हैव टू प्रूव एनीबडी, नो, कि मैं भी गुड हूँ, मैं भी बराबर हूँ तुम्हारे, तो वो जद्दोजहद ही खत्म हो गई, वो तो अपने रोल का मजा लेगी,
शी सो हैप्पी बीइंग हरसेल्फ। उसको कोई भी रोल मिलेगा वो उस रोल में चौके छक्के मारेगी। ठीक है, तो वो अपने पेविलियन में मारेगी जरूर, और जुड़ के उससे मारेगी कि वाह मुझे खेलने का मौका मिला। ठीक है, अपने रोल को 100% निभाएगी, क्योंकि शी इज आंसरेबल ओनली टू हिम। ठीक है, जहां से उसका सोर्स ऑफ कनेक्शन है वो उसको सिर्फ आंसरेबल है। वो जो उसका हस्बैंड है ना, उसको पता है कि मैं रोल निभा रही हूँ। तो आपका जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वो कुछ जो एक्सट्रीम वुमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए या फेक फेमिनिज्म कह लीजिए, उसमें मेजर डिफरेंस क्या है? आप ऐसा अलग क्या सिखाते हैं? जमीन आसमान का फर्क है। जो फेक फेमिनिज्म, वो तो डायरेक्शन ही गलत होगी ना। जैसे आप जा रहे हो, ठीक है, रोड पे आप डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस पे गए, आप इंडिपेंडेंस से गलत डायरेक्शन ले ली ना आपने। ठीक है, आपने जीपीएस फॉलो नहीं किया, आप गलत रोड पे उतर गए। आपको जाना था इंटरडिपेंडेंस पे और जाना था डिवाइन डिपेंडेंस पे। आपने डिपेंडेंस से ही उसको विकृत कर दिया, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। फेमिनिज्म झंडा लेके उठेंगे, बराबर करेंगे। बराबर कहाँ से करोगे? यू मेड डिफरेंट। एक स्लोगन है हमारा कि नारी जो है निम्न नहीं है, भिन्न है। क्या बात, बिल्कुल, ये एकदम आपने मुद्दे की बात कही। हाँ। निम्न, ऊपर और नीचे का जो हाँ। क्राइटेरिया है ना, वो क्राइटेरिया ही गलत है, सोच ही गलत है। Yes. जैसे दो इंसान भी आपस में यू फ्रेंड्स ऐसे नहीं हो ना, आप नीचे हो ना वो नीचे है, यू फ्रेंड्स। ठीक है, आप भिन्न हो, यू टू फ्रेंड्स हु आर डिफरेंट, हु कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। एब्सोल्युटली, ही इज मेड यू लाइक दैट। आप भी एक्सेप्ट करो उसको, अपने जो गुड क्वालिटीज हैं उनको एक्सप्लॉइट करो, उनको अपनी बेस्ट वर्जन बनो, है ना। बी बेस्ट वुमन। चलिए, एनी लास्ट मैसेज टू द वुमेन आउट देयर? आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगी, कुछ रिलैक्सिंग उनके लिए, या कोई लास्ट? नहीं, मैं तो उनको हिलाऊंगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बरसों से, सदियों से पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें लड़कियां ये मान लेती हैं कि मैं एक नंबर 2 सिटीजन हूँ। कहीं ना कहीं आप मान लेते हो कि मैं निम्न हूँ, ठीक है, कि मैं इंफीरियर हूँ। पहले ये मानिए कि मैं इंफीरियर नहीं हूँ। आप नहीं हो, अंदर से कहीं कहीं आता है, इसको मानो कि आप इंफीरियर नहीं हो, क्योंकि आप इंफीरियर हो ही नहीं। यू आर डिफरेंट, यू आर नॉट इंफीरियर। ठीक है, उस डिफरेंस को पहचानिए। ठीक है, अपनी उसकी जो आपको क्वालिटीज दी है ना, जो सेंसिटिविटी की क्वालिटी दी है, जो सहनशीलता की क्वालिटी दी है, उसकी गरिमा को पहचानिए। वो कमजोरी नहीं है, वो आपका प्लस पॉइंट है। उसको यूज कीजिए डिवाइन कनेक्टिविटी के लिए, और उसके बाद अपने रूल्स निभाइए चौके छक्के लगाकर। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। और एक चीज की जो मुझे उम्मीद जगी, जो मैं डरा रहता था वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, और मुझे ऐसा लगता था कभी कभी कि मैं किसी एम्पावर्ड वुमेन से ना टकराऊं तो अच्छा है, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता था कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हर वुमेन को एक मेल होना सिखाया जाता है। जी बिल्कुल, है ना, कि जिद करना सिखाया जाता है, which is so ugly, ऑब्वियसली हमें अगली लगता है। You end up finishing your feminism, जो कि आपके लिए गिफ्ट है। He's made you different, आप डिफरेंस ही खत्म कर रहे हो, है ना। You've gone in a wrong direction. एब्सोल्युटली। तो मुझे आपकी बात सुन के लगता है कि हाँ, एक फीमेल जो ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट करेगी जिसमें वो अपने रोल को बेटर समझे, और वो एक मेल से compete ना करके एक ऑपोजिट प्लेयर की तरह रोल ना प्ले करके कॉम्प्लीमेंट्री अगर रोल प्ले करती है, एक टीम मेंबर की तरह रोल प्ले करेगी, तो हर आदमी चाहेगा कि उसके जो स्पाउस है, उसकी जो पार्टनर है, वो एक एम्पावर्ड वुमेन हो। और फिर कैसा सुंदर सृष्टि कैसी होगी। ओशो ऐसे बोलते हैं कि जब नारी सशक्त होगी ना, जो प्रसन्न होगी, आनंदित होगी, वो ध्यान करेगी, उसके आसपास सृजन कैसा होगा, उसमें से एक रेडियंस निकलेगी, और वो घर इतना सुंदर होगा, उसमें प्रेम होगा, उत्सव होगा, है ना, एक सेलिब्रेशन का माहौल होगा, और एक सुंदर समाज बनेगा, है ना। एक दीनहीन नारी दीनहीन समाज की सृजन करेगी। लेकिन पुराने जमाने में महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था। सदियों पहले भारत में देखिए, गार्गी, मैत्री, सहजो, मीरा, और अहिल्याबाई होलकर, मीरा, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दे वर ऑल एम्पावर्ड वुमेन, नो। तो वहां से कोई समाज खराब तो नहीं, उन्होंने तो इतना सुंदर सुंदर काम किए।
ये अच्छा लगा, आपने इतनी सारी लेडीज का नाम गिनाया। नहीं तो एक रानी लक्ष्मीबाई को एम्पावर्ड वुमेन की तरह पेश किया जाता है क्योंकि उन्होंने हथियार उठा लिए थे। बाकी सबका जिक्र करते हैं लोग, आई एम नॉट डिनाइंग। स्कॉलर्स थे वो बहुत, जैसे पुराने ऋषि जो थे, जब गुरुकुल में पढ़ाते थे, जो गुरु माता है उनका बहुत बड़ा रोल होता था, ठीक है, वो साथ मिलकर पढ़ाते थे। तो और वो सारे वेदों पुराणों की अध्ययन करते थे, ठीक है। लेकिन ओवर द इयर्स उसको बस नंबर 2 बना दिया गया। कुछ जो इंट्रूडर्स आए, मुगल्स आए, कुछ उनसे बचाने के लिए, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन फीमेल्स का तो बहुत होता था, उससे बचाने के लिए शुरू हुआ। लेकिन करते 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 पुरुष ने उस फैसिलिटी को अडॉप्ट कर लिया कि हाँ, इसको तो मैं, कुछ मेरी प्रॉपर्टी है, इसकी मैं पिटाई कर दूं तो भी कोई बात नहीं, है ना, इसको गाली दे दूं तो भी कोई बात नहीं। नहीं, इट हैज टू चेंज। श्योर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक। आप जो फीमेल हैं उनकी हेल्प कर पाए। और मैं ये कहते वक्त मैं ये कह सकता हूँ, ये हेल्प जो है सिर्फ फीमेल की नहीं होगी, ये मेल की सबसे बड़ी हेल्प होगी। इसकी बहुत बड़ी हेल्प है। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट ऐसा हो जो जिसके पीछे शेडो में कहीं ना मेल एम्पावरमेंट भी हो, इससे मेल भी एम्पावर होगा। और आपकी बात कहते कहते मुझे ख्याल आता है कि अगर हम सिर्फ वुमेन को एम्पावर करने की सोचेंगे तो फिर मतलब वुमेन भी एम्पावर नहीं हो पाएगी। 2 पैर हैं, अगर एक की आप एक्सरसाइज करते जाएंगे, दूसरा कमजोर है, तो वो डिसबैलेंस होगा ही होगा, मजा ही नहीं आएगा। हाँ, तो टीम ही नहीं बनेगी। तो असली वुमेन एम्पावरमेंट तो वो होगी जिसमें वुमेन तो एम्पावर हो, साथ में मेल भी एम्पावर्ड फील करे, उसको भी लगे कि हाँ, ये जो फीमेल एम्पावर होके आई है, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये मेरी कंपटीटर नहीं है। एग्जैक्टली, ये तो बेसिक है ना। और वुमेन जो है ना, जो असली वुमेन है, वो कभी ओवर पार करना नहीं चाहती, ठीक है। वो सिर्फ रेजिस्टेंस में ओवर पार कर दिया, जब उसे दबाया जाता है, वो बोलती है मैं बताती हूँ, यू नो, वहां शुरू होती है प्रॉब्लम। लेकिन एम्पावर्ड वुमेन विल बी एम्पावर्ड, उसको किसी को दबाना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है किसी से, उसे सिर्फ इम्पोर्टेंस है कि मेरे रिलेशनशिप ब्यूटीफुल होने चाहिए, मेरी दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। चलिए, गुड लक। आप इतनी फीमेल्स को हेल्प कर रहे हैं और फ्यूचर में भी आप करते रहें। इनडायरेक्टली मेल्स की भी हेल्प होती रहेगी क्योंकि वो तो हमारे अपने हैं, है ना। और उनको खुश देखना हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। दिस सब्जेक्ट इज सो क्लोज टू माई हार्ट और मुझे इस पर बात करने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और मैं कोशिश करूंगा कि जो कमेंट्स में हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमसे छूट गए हों, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं कुछ देखेंगे, हो सकता है वो जिक्र करें। एंड वी आर ओपन टू एनी क्रिटिसिज्म। अगर वो कुछ कहेंगे कि नहीं, ये बात ठीक नहीं थी, तो कुछ ना कुछ आएगा, तो फिर से हम इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पे बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।